हाँ तो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत करता हूं और आशा यह भी करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जोर तरीका से करते होंगे, जोरदार तरीका से करते होंगे। और आपका क्लास 10th का 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 3 के रूप में लेकर के आए हूँ। पार्ट 3 के रूप में आपको इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को पार्ट 3 के रूप में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये पार्ट 3 लेकर के आया हूँ आप लोग के बीच। देखिएगा, मैराथन क्लास है जो इस चैप्टर ये पार्ट 3 जो है, इस प्रश्न संख्या 8 से 8, 9, 10 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर करके ये यानी कि सॉल्व करके उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो से। तो देखिएगा, ये लाइफ चेंज की है। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब लेकर के जाता है। देखिए, संघर्ष जो है हम जितना करेंगे उतना हमारी क्षमता बढ़ती चली जाएगी, हमें हिम्मत बनेगा, हमें हौसला बुलंद होगी, हमें तैयारी करने की क्षमता बनेगी और उसके बाद सफलता की ओर, वह करीब की ओर, सफलता करीब की तरफ हम लोग पहुंचते चले जाएंगे। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी सफलता के लिए आप मेहनत लगातार करते हैं तो 100% है कि यह जो है आपको सफलता की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है और पहुंचते भी हैं। तो इसी के लिए आप मेहनत करते हुए चलिए। मेहनत जितना अच्छा होगा उतना सफलता आपको शोर मचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर को थोड़ा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से होगा। तो क्वेश्चन कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P वैल्यू दिया हुआ और Q वैल्यू दिया हुआ, दोनों के बीच की 10 मात्रक दूरी है, इसमें दूरी दिया हुआ है। तो अब चलिए थोड़ा इसका यानी कि एक दो बिंदु से मिलकर के एक लाइन जो है खींचे हैं। एक P है, एक क्या है, Q है। P का वैल्यू क्या है 2, और Q का वैल्यू है 10, y। ये दोनों के बीच की दूरी जो है आपका 10 मात्रक दिया हुआ है। 10 मात्रक दिया हुआ है। दोनों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे PQ के बीच की दूरी सूत्र आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। अब आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं, x1 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं y1 कहते हैं, इसको x2, इसको y2 कहते हैं, ठीक ना। इसका दूरी दिया हुआ 10 मात्रक। दूरी कितना मात्रक, 10 मात्रक। अब x2 का वैल्यू हम इस पर सॉल्व करेंगे। x2 का मान बैठाएंगे। x2 का मान 10 है, 10। x1 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y है, और y1 का मान -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर होगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 10 का 10 उतार दो, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, ठीक ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए इसको, y स्क्वायर प्लस यानी 2ab, 3 दूना क्या होगा 6y होगा, 6y प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, n होगा। तो तोड़ दिए, 10 से 10, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 निकलेगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये लिख देंगे 10 इक्वल टू y स्क्वायर पहले लिख दीजिए प्लस 6y और ये जोड़ दीजिए 64, 9, 9 4, 13 के 3, 6 1 7, 73 होगा। अब दोनों तरफ रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा ये, और ये कितना, रूट y स्क्वायर
प्लस 6y प्लस 73 है, का भी वर्क करेंगे, ठीक ना। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 यही बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस में है इस साइड लाइए माइनस वाई स्क्वायर, प्लस में है 6y इस साइड लाइए क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 6y और माइनस प्लस 100 तो है ये है, प्लस में है इस साइड आएगा तो 73 जो है माइनस में होगा, प्लस में है तो। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व कर दूँ क्या, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y घटाएंगे, प्लस में ज़्यादा बचेगा 27 इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन लीजिए, तीन माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस से गुना करेंगे प्लस 6y हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, पहला गुने तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा, पहला गुने तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा, ठीक ना। पहला और तीसरा गुना करिए, पहला अंक कितना है 1 है और तीसरा अंक कितना है 27, 27 को 1 से गुना करिए 27, 9 तिया 27, 9 में से 3 गया 6 होगा, क्योंकि 27 कैल्शियम लेंगे तो 9 तिया 27 होगा, तो 9 और 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, क्योंकि जोड़ के चाहे घटाकर क्या बताना है, दूसरा बनाना है, दूसरा पुराना है तो दूसरा पुरेगा, 9 में से 6 गया दूसरा पुर रहा है, माइनस कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y घटाएंगे तो उड़ जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। y कितना है 2 है, एक कॉमन लेंगे एक लिख देंगे, प्लस 9 है तो 9 माइनस 3 है 3 कॉमन लेंगे, y है तो y माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 का क्या बार पढ़ेंगे 27 आएगा, 9 बार में इक्वल टू 0। अब ये बाहर वाला एक जगह लिख दीजिए y माइनस 3, और ये जो है दोनों है सेम तो एक लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि लिखेंगे हम, यदि y माइनस 3 बराबर, इसके लिए दोनों गुना करने पर 0 है, y प्लस 9 के लिए भी 0 है, y बराबर प्लस में है तो माइनस 9 होगा, y बराबर माइनस में है तो प्लस में 3 होगा। ये इसका क्या निकल गया, ये जो कहा क्वेश्चन, यानी कि क्या निकालने के दूरी, यानी y का मान ज्ञात करें, y का मान निकाल दिए 3 और माइनस 9, 3 को प्लस में है तो इसको संभव बोल दीजिए, और ये माइनस में है तो इसको असंभव बोल दीजिए। जब भी वैल्यू लिखा जाता है आपको पता है, जो पॉजिटिव आता है उसको पॉजिटिव वाला वैल्यू लिखा जाता है, निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लिखा जाता है, तो इसी के लिए पॉजिटिव वाला संभव हम लिख दिए। तो ये y का मान 3 निकल गया, तो आप देख सकते हैं माइनस 9 भी होगा और 3 भी होगा, दोनों होगा, लेकिन y का मान पॉजिटिव में निकालने के लिए प्लस 3 होगा। फोटो आपका स्क्रीनशॉट आउट लेना है तो इसका ले लीजिए जल्दी, और स्क्रीनशॉट आउट लेना है तो ले लीजिए फटाफट क्वेश्चन के साथ, यहाँ तक लीजिए पहले स्क्रीनशॉट आउट, आप लोग यहाँ तक ले लीजिए, हो गया, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, हो गया इस साइड, चलिए उस साइड ले लीजिए स्क्रीनशॉट आउट, इतना तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, कहता है यदि Q बिंदु 0,1 है और P बिंदु 3,-5,-3 है, और R बिंदु जो है वह क्या है x,6 है, समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। दूरियां क्या निकालना है, QR और PR भी ज्ञात करना है। अब देखिए इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया, इसमें एक बिंदु P लिख देंगे, एक बिंदु को Q लिख देंगे, एक बिंदु को R लिख देंगे, कोई दिक्कत है। P का बिंदु का वैल्यू है 5,-3 और Q
Q बिंदु का वैल्यू है 0,1 और R वैल्यू का है x, यही है ना, तो हम दुरुस्त है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए कहा, x का मान ज्ञात करेंगे तो आपको पता है पी क्यू के दूरी के बराबर में क्या है, क्यू आर है, क्यू और आर है, ठीक ना, या आर क्यू लिखिए, ठीक ना, इस प्रकार से। तो अब ये दोनों के बीच की दूरी लगाएंगे, पी क्यू के लिए बीच की दूरी क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। और क्यू आर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर, ये लगा दिए। अब इसके लिए वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो यहाँ पी क्यू है, तो पी क्यू के लिए x1 ये y1, x2 ये y2, ये वैल्यू है। x2 पी क्यू के लिए x2 का वैल्यू देखिए, थोड़ा x2 का वैल्यू क्या है, 0 है। x1 का वैल्यू देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, +3 बराबर। अब चलिए क्यू आर के लिए चलेंगे, क्यू और आर के लिए इसको अब ये इरेजर कर देते हैं। अब इसको x1, इसको y1, इसको x2 को y2। अब इस साइड वाला में क्यू आर कहा, तो क्यू आर के लिए चल रहे हैं, तो x2 का वैल्यू क्या है, x है, x1 का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 प्लस स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। इसको करेंगे y2 में से, y2 6 है, y1 क्या है, 1 है, 1 का, कोई दिक्कत है। अब इसमें बताइएगा कोई दिक्कत है कि नहीं को। अब इसको हम क्या करेंगे, डील करेंगे, -5, 0 में से -5 घटाएंगे, -5 का स्क्वायर, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, और x में से 0 घटाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब इसको आप क्या करें, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और इसका भी x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर 5 25, ये होगा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर दीजिए और रूट हटा दीजिए, दोनों पहले तो जोड़ दीजिए इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, 25 16 जोड़ेंगे 41 होगा, और ये तो ज्यों का त्यों रख जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25, दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 41 के 41 रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। अब बताइए 41 प्लस में 30 आएगा, माइनस में 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर बराबर 41 में से 25 घटाएंगे 16 बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस में 16, एक्स बराबर प्लस माइनस में क्या निकलेगा 4 निकलेगा, एक्स का मान प्लस में और माइनस में 4 निकला। अब ये क्वेश्चन क्या कहा निकालने के लिए, एक्स का तो वैल्यू हम निकाल दिए, अब क्वेश्चन क्या कहा निकालने के लिए, क्वेश्चन को देखिएगा, दूरियां कहता है क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, यानी क्यू आर पहले निकालना है तब उसके बाद पी आर निकालना है, ये कहता है निकालने के लिए। तो पहले क्यू आर के लिए तब उसके बाद पी आर चलेंगे, तो क्यू आर के लिए चलेंगे, तो मान लीजिए ये एक बिंदु क्यू है, एक बिंदु आर है, तो क्यू का वैल्यू जो है वो क्या है, क्यू वैल्यू क्या है, क्यू का तो देखिए डायग्राम के माध्यम से, क्यू का वैल्यू क्या था 0,1 था, और आर का वैल्यू x,6 है, x जगह पर क्या निकला +-4 निकला और 6 निकला। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में निकाल लेंगे, इसका बीच की दूरी क्या, इसका बीच की दूरी एक बार प्लस में एक बार माइनस में निकाल, क्यू आर के बीच की
दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते ही हैं, x2 माइनस x1, x2 यानी y, x1 y1 x2 y2। प्लस में चल रहे हैं पहले, पॉजिटिव 4 के लिए, ठीक ना, पॉजिटिव 4 के लिए चल रहे हैं। तो x2 का प्लस में 4 ले लेंगे, पॉजिटिव चल रहे हैं, तो माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 6 में से एक गया तो 5 का स्क्वायर 25, ये क्या होगा 41 यूनिट, इतना यूनिट निकलेगा ना। अब इसके बाद किसका निकालना है, अब इसके बाद माइनस में इसी क्यू आर के बीच की दूरी निकालना है। सेम बात, सिर्फ माइनस में रखिए, माइनस में 4 रखिए और 0 रखिए, प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, सेम बात आएगी में भी, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये भी रूट 41 यूनिट निकला। अब हमें क्या निकालना है, पी आर का, पी और आर का, अगेन शायद निकाल दूं क्या, पी आर का, तो पी आर के लिए बीच की दूरी x2 माइनस x1, तो p का पहले वैल्यू लिखेंगे। चलिए p का वैल्यू पी आर के लिए यहाँ p हो जाएगा एक बिंदु r हो जाएगा। p बिंदु के लिए वैल्यू क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए, 5 कोमा, देखिए 5 कोमा माइनस 3 है, 5 कोमा माइनस 3, और r का वैल्यू तो जानते ही हैं, या प्लस माइनस में 4,6 होगा। इसके लिए अब थोड़ा हम लोग निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं आसानी से। अब क्या करना है, इसका बीच की दूरी में हम बैठाएंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, रूट लगाएंगे x2 माइनस x1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस में पहले चलते हैं, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 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 क्या होगा प्लस 3 का स्क्वायर, दूरी सूत्र बैठाइए अपने आप लग जाएगा, क्या घटा के माइनस 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, 1 82 होगा, ये हो गया इतना यूनिट। और एक और निकालने हैं पी आर का, माइनस में -4 -5 का स्क्वायर बैठाएंगे प्लस 6 माइनस है तो प्लस में ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा पी आर निकालना है तो घटाइए, -4 में से -5, 5 4 9 का स्क्वायर हो गया, 6 3 9 का स्क्वायर, ये होगा पी आर बराबर 9 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 9 81, और क्या होगा 81 होगा, 81 होगा, 2 8 8 16 162, 162 का फैक्टराइजेशन करेंगे क्या होगा 9 9 81, 81 दूना 162, यानी 9√2 यूनिट इतना निकलेगा, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया, इसको आप देख सकते हैं, ये निकल चुका है हमारे पास, ठीक ना। इतना स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ये तो स्क्रीनशॉट यहाँ तक एक्स स्क्वायर का वैल्यू तक लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, यहाँ तक ले लीजिए, हो गया। चलिए आगे, चलिए आगे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उससे आगे कहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है वो मैं बता देता हूँ। उससे आगे आपको पहले ये लेना है स्क्रीनशॉट इसका, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा ही आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों बिंदु के लिए, हो गया।
चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कहता है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु कहता है एक्स कोमा वाई बिंदु 3,6 और कहता है और -3,4 समदूरस्थ है। चलिए चलिए भी एक पॉइंट ले लेते हैं। हो गया, एक पॉइंट को P बोलेंगे और P का वैल्यू ये लिख दीजिए 3,6। इसको इस बिंदु को क्या बोलेंगे? अब देखिए एक P है एक्स वाई का और बिंदु क्या कहा इसको। अब चलिए पी आर एक क्या कर लेंगे क्यू रख ले, पी आर क्यू में चलेंगे। एक P का वैल्यू क्या हो गया 3,6 हो गया और Q का वैल्यू माइनस क्या दिया हुआ है -3,4 हो गया और R का वैल्यू की जगह पर x, y लिख दे। इसी का मान निकाल क्या निकालना है, इसका मतलब क्या एक्स वाई का निकालना है। तो देखिए तो हम चलेंगे पी आर बराबर किसका यानी आर क्यू का चलेंगे दूरी। तो पी आर के बीच की दूरी क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आर क्यू के लिए चलिए सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही कार निकालने के समदूरस्थ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए पी आर के लिए पहले चलेंगे। पी आर x1 तो y1 x2 तो y2 बोल देंगे। बैठाइए पी आर की तरफ इस साइड बैठाइए। x2 का वैल्यू क्या होगा x होगा, x1 का वैल्यू क्या होगा 3 का स्क्वायर, y2 का वैल्यू क्या होगा y माइनस y1 का वैल्यू 6 का स्क्वायर बराबर x2 का वैल्यू। देखिए अब इसको x1 y1 इसको x2 y2 ये कर देंगे। x2 का वैल्यू क्या होगा -3 और x1 का वैल्यू x होगा स्क्वायर होगा प्लस y2 का वैल्यू क्या होगा 4 होगा और उसमें से y को घटा दीजिए। x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर -2a यानी कि 3 दूना 6 डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट फेंक a माइनस बी का होल स्क्वायर पर 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा y स्क्वायर फिर 12y माइनस प्लस होगा 36 होगा इक्वल टू इसके लिए करिए -3 के स्क्वायर यानी कितने होगा 9 होगा प्लस में माइनस माइनस क्या प्लस 3 दूना क्या होगा 2ab ठीक है 3 दूना 6 हो जाएगा, सही होगा ना। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे तो अब ये 6 हो गया माइनस अब प्लस में होगा बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ए होगा ना प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 2ab यानी 8y प्लस वाई स्क्वायर एन होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे रूट में ही एक्स स्क्वायर -6x एक कम कर लो स्क्वायर वाला एक जगह कर लो क्या है प्लस में वाई स्क्वायर है माइनस में 6x है और माइनस में 12y है और 36 9 जोड़ेंगे तो 45 होगा और इसको ऐसे ही कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक जगह और 6x प्लस में और इस साइड माइनस में 8y है और 16 9 जोड़ेंगे तो 25 हो, ये लिख दिया। अब आपको बताइएगा दोनों तरफ वर्ग कर दे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो वर्ग करने से रूट हट जाएगा दोनों के लिए, हटा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y
प्लस 45 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 ये बचा। एन हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों कट गया, क्या बचा माइनस 6x का जाती इधर है, प्लस में है तो इस साइड आएगा माइनस में होगा। माइनस में ये 12y है, ये माइनस में इस साइड आएगा प्लस में होगा 8y, और प्लस में 45 है, ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस 25 होगा। इक्वल टू सारे इस साइड ले आए तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, 12x होगा और माइनस में 12 है प्लस में 8 है तो घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा 4y। 45 में से 25 गया तो प्लस में क्या बचेगा 20 बचेगा इक्वल टू 0। -4 कॉमन ले लूँ, 4 क्या बार पढ़ोगे 12 आएगा 3x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 को क्या बार पढ़ोगे 4y होगा, एक बार में 1 को y से गुना करेंगे y होगा, प्लस 4 को क्या बार पढ़ोगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 को 20 में भाग देंगे 5 बार में इक्वल टू 0। अब इसका देखिएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 0, ये गुना में तो इस साइड आएगा भाग में 4, 3x प्लस 4 माइनस 5, अब माइनस 4 से 0 में भाग देंगे 0 ही होगा, ये आपका आंसर गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। तो 3 वीडियो में आपको हम ख़त्म कर चुके हैं। सवाल से ना, यहाँ से लेकर फॉर्म फोटो आ जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटा होगी, बड़ा कर देता हूँ, आप दिक्कत नहीं होना। चलिए यहाँ तक स्क्रीन ले लीजिए, लाइन तक ले लीजिए, जल्दी हो गया। चले आगे, अब इससे आगे स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यह भी आशा करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। शेयर करते रहिए, लगातार शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच, अपने सहपाठियों के बीच, अपने यानी संगी साथियों के बीच, सभी को बीच शेयर करते रहिए। आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और एक लाइक और एक कमेंट्स करके जरूर बताइए आज का क्लास कैसा लगा। तो इससे फिर क्या होगा कि हम अगले चैप्टर को लेकर के लगातार आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लगातार वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद, और यह वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, सो थैंक यू।